taken was that a meeting of the Cabinet Committee of Security took place on the 23rd of April, and that meeting decided that one, the Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Two, the integrated checkpost Atari would be closed with immediate effect. Three, Pakistani nationals who are traveling under SARC visa exemption scheme will no longer be allowed to do that. Four, the defense, naval and air advisors of the Pakistani High Commission would be declared persona non grata. And five, the overall strength of the High Commission would be brought down to 30 from the number of 55. It was very clear, Honorable Speaker, sir, that after this first set of steps approved by the Cabinet Committee on Security, that India's response to the Pahalgam. आप संसद की तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उनको जरा स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि इस वक्त अंग्रेजी में बोल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो कोई भी कदम उठाए गए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल था। लाइव तस्वीरें डालिए जरा अमित स्क्रीन पर। मैं ये तस्वीरें इसलिए डालना चाह रही हूं क्योंकि एक एक करके जो सारे बड़े चेहरे सरकार के इस ऑपरेशन से जुड़े रहे, उन सबका बयान आएगा और बयान आएगा। लेकिन उससे पहले प्रेम जी, हम सुबह भी ये बात चर्चा में लाए थे कि एन चर्चा से पहले इस मुद्दे को उठाना कि आतंकी कहां से आए, ये पाकिस्तान से आए, ये क्या कैसे पता कि पाकिस्तानी है, कैसे पता कि होम ग्रोन नहीं है, आप क्यों एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देना चाह रहे हैं? आज राजनाथ सिंह जी ने अगर कोई ये कहा कि जिम्मेदारी से सवाल उठाइए, तो उसमें क्या गलत कहा है? देखिए सुचारिता जी, सुबह भी हमने कहा था आपसे कि जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे, 2008 की बात थी, शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद जिंदा आतंकी जिंदा सबूत हमने दुनिया के सामने रखे थे, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने। और उस समय डोजियर बना था जिसके आधार पर आज तक प्रत्यर्पण हो रहे हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ था कि हमने सबूत दिए थे, और आज दुनिया, इवन तुर्की, चाइना, सबने पाकिस्तान के फेवर में भारत से सबूत मांग रहे थे। और भारत सरकार उस जिस तरह से पहले सबूत लेकर आई थी, इस बार सबूत लेकर नहीं आई। ये एक फैक्ट है। यही चिदम्बरम का सवाल भी है। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन महादेव, इसका सीधा मतलब यह है कि 26/11 के बाद का जो रिस्पांस था वो आप उसे सफल मानते हैं, लेकिन इसे आप सही सफल नहीं मानते हैं। मैं और मतलब स्पष्ट करता हूं ना, मैं आज महादेव, ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है। भाई, महादेव से भी बड़ी शक्ति है क्या दुनिया में? ये 3 आतंकी को मारना है महादेव की शक्ति? महादेव का अपमान कर रहे हैं आप। अच्छा होता ऑपरेशन सिंदूर इनका नाम रखा जाता आज के ऑपरेशन का। तीनों आतंकी सिंदूर मिटाने वाले हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम होता। ऑपरेशन महादेव तो वो होगा जिसके बाद कोई आतंकी कार्रवाई देश में देखने को दुनिया में नहीं मिलेगी। प्रेम जी, ऑपरेशन महादेव, नहीं, अब ये भी एक मुद्दा बनाएंगे आप। अब ये भी आप मुद्दा बनाएंगे। नहीं, इस्तेमाल क्या होता है? ये सीधे नहीं, ये इस्तेमाल क्या होता है? नहीं, ये डाइवर्जन कैसे? डाइवर्जन आज अच्छा, ऑपरेशन का नाम भी डाइवर्जन हो गया। देना था, ऑपरेशन महादेव लेकर आ गए। ऑपरेशन का नाम भी डाइवर्जन कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने में आपत्ति है आपको? से भी बड़ी कोई शक्ति है? तो शक्ति है ना, महादेव का नाम शक्ति है। क्या 3 आतंकी मारे सेना के पराक्रम की, सेना की शक्ति को एक सम्मान है। सेना की शक्ति को सम्मान है, महादेव के नाम से जोड़ा है, उसमें भी दिक्कत। एक मिनट, लेट मी मेक दिस क्लियर। ये कोई मुद्दा है क्या? नहीं बचेगा। प्रेम जी, मुझे लगता है दिस इज अ नॉन इशू। जो आप इशू बना रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव क्यों कह दिया, ऑपरेशन महादेव भगवान से क्यों जोड़ दिया, ये तो सम्मान है, भगवान से जोड़ रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को। बताएं। भगवान से आप लोग जोड़ लीजिए। वैसे आपको सच्चाई बता दूं जी, हमारे यहाँ जब भी कोई ऑपरेशन होता है ना, तो वो रेजिमेंट जो ऑपरेशन कर रही होती है वो उसका नाम रखती है। ठीक है, सरकार नाम नहीं रखती। इन्हें बताइए। ये बड़ी नहीं, मैं किसी को बताने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपको सही बातें बता रहा हूँ।
जो पलटन जिस पर्टिकुलर भगवान में विश्वास रखती है, कई बार वो उसका रखती है। ये पलटन महादेव के नाम से चलती है, इसलिए उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम महादेव रखा। मेरे यहाँ पर दुर्गा का रख लेते हैं, कई लोग अपने जयराम जी का रख लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी रेजिमेंट कभी भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के हिसाब से नाम रखती है। वो जो नाम ऑपरेशन सिंदूर जो माना गया है, वो हमारा नेशनल लेवल का था, इसलिए ये डीजीएमओ चीफ और पॉलिटिकल विल के साथ उसका नाम रखा गया था। ठीक है। इसका इस नीचे वाले ऑपरेशन से जो एक लोअर लेवल ऑपरेशन है, कृपया कर इसमें महादेव को बीच में मत लाइए। मुझे नहीं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है भगवान ये एक बार फिर से संसद जाएंगे, एक बार फिर से संसद जाएंगे। जयशंकर नहीं, विदेश मंत्री बोल रहे हैं एक बार फिर से संसद को रुक करेंगे। सुनवाते हैं, एक बार फिर से सुनवाएंगे। April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls. At Prime Minister, I think almost 20 calls. About 35, 40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. तो जो एस जयशंकर बात रख रहे हैं, आतंक पर सरकार की जीरो टॉलरेंस है। इसे लेकर कोई भी सरकार की नीति जो है वो निर्धारित बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आतंक और आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आज वापस आते हैं, मैं सवालों पर वापस आ रही हूँ। एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कि नाम को लेकर भी एक राजनीतिक सवाल उठ रहा है कि ऑपरेशन महादेव क्यों नाम दे दिया। हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर दिखाइए। ऑपरेशन महादेव नाम क्यों दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर उस समय क्यों दे दिया? ये एक राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। क्या ये राजनीतिक फायदा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और ऑपरेशन महादेव के नाम से मिलेगा? देखिए सुचेता, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। वैसे तो शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन जो सरकार में रहेगा उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा ही ना। इतने वर्षों तक नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर हर चीज का लाभ मिलता रहा, तो सत्ता में रहने की वजह से ही मिला ना। क्या हो गया है विपक्ष को? ये सत्ता में रहने वाले लोग थे ना, इतने लंबे समय तक हर छोटी बड़ी चीज का लाभ लेने की बात। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, जाहिर है वहां की जो भी टुकड़ी रही हो जिसने ये मार गिराया है, आज उसके जश्न का दिन था या इस तरह की बेवकूफियां करने का दिन है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम्युनिस्ट प्रेम कुमार जी जैसे लोग भी, कम्युनिस्ट सोच के लोग अगर ईश्वर में विश्वास करने लगे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि सारे कम्युनिस्ट भगवान का नाम जपने लगे, तो सबको सद्बुद्धि दे ईश्वर। और अगर ये आयातित विचार के लोग सचमुच इस जमीन से, भारत भूमि से, भारत की जो संस्कृति है उस विरासत से अगर जुड़ने लगे तो बहुत भला हो जाएगा। असली संकट ये है जब आप आयातित विचार के आधार पर भारत को परिभाषित करने का काम करते हैं। और 3 आतंकवादी मारे गए, उन 3 आतंकवादियों को जिस टुकड़ी ने मारा होगा या जिसने भी रखा होगा, अगर ऑपरेशन महादेव रखा तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? ये तो खुश होने वाली बात है, इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत? और ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था तो निश्चित तौर पर उसका बदला हमने लिया। 100 से अधिक आतंकवादियों को हमने पाकिस्तान में जाकर मारा है। ये छोटी बात नहीं है। दुनिया के बहुत कम देश ऐसे ऑपरेशन करने की स्थिति में है। हम तो जब युद्ध की स्थिति थी वो 3 रातें याद कीजिए, भारत के लोग आयरन डोम की बड़ी चर्चा करते थे। हमने दिखा दिया कि हमारा अपना स्वदेशी इंडिजिनस वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें हम वो सब कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि हमारी इन उपलब्धियों को, देश की उन उपलब्धियों को, सेना की उन उपलब्धियों को नेता लोग कमतर करके दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने। हमारा भारत का विमर्श उसको कमजोर कर रहे हैं, ये ज्यादा चिंता की बात। अपने देश को कमजोर कर रहे हैं। अब अजय जी